हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं डाटा लिंक लेयर पर, जहां हमारी आने वाली वीडियोस में हमको डाटा लिंक लेयर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसा कि फ्लो कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, एरर डिटेक्शन है, इस तरह से नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हैं, उन फंक्शनैलिटीज़ को वन बाय वन कवर करना है। और उसके साथ साथ वहाँ जो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, उन सभी प्रोटोकॉल्स को वन बाय वन बड़ी डिटेल के साथ न्यूमेरिकली कवर करना है। तो जब हम उन प्रोटोकॉल्स को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार यूज़ होंगे। वो दोनों कॉन्सेप्ट्स हमको आज की इस वीडियो में क्लियर करना है, क्योंकि अगर हमें फर्दर उन प्रोटोकॉल्स को समझना है, उनमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको अगर सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये हमें पहले आनी चाहिए। इनका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें पहला है प्रोपगेशन डिले, जिसको हम प्रोपगेशन टाइम भी बोलते हैं, और दूसरा है ट्रांसमिशन डिले, जिसको हम ट्रांसमिशन टाइम भी बोलते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल डाटा लिंक लेयर में जो है उसकी एक बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब फ्लो कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे स्टॉप एंड वेट है, जैसा कि ARQ है, स्लाइडिंग विंडोज है। तो उसमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो उनको समझने के लिए हमको पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, और आने वाली वीडियोस में कंप्यूटर नेटवर्क्स में फर्दर ये दोनों टर्म्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बार बार यूज होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। मैं बेसिकली आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों पता होंगे तभी हम हमारे जो फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स हैं वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, नेटवर्किंग में जब सोर्स से डेस्टिनेशन पर डाटा को सेंड किया जाता है, तो डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिवाइस है जिसको डाटा सेंड करना है ओवर द इंटरनेट, तो डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में इंटरनेट पर स्प्रेड कर दिया जाता है। वो पैकेट्स डिफरेंट राउट से होते हुए डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन पर जो डिवाइस होती है वो उन सभी पैकेट्स को दोबारा से रीअसेंबल करती है और डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ तक बात हमें पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब डाटा जो है वो सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक हम सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास एक डिवाइस जिसको हम सेंडर डिवाइस बोल सकते हैं, और ये है फॉर एग्जांपल जो है रिसीविंग डिवाइस, ए है और ये बी है। ये कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए आपस में अटैच्ड है। अब डाटा जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक का जो डिले है, जो लेटेंसी है, बेसिकली वो क्या है, वो टाइम है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो इसके दरमियान डिले आया, जो लेटेंसी आई, वो बेसिकली हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ टाइम। तो है भी वो टाइम। अब वो जो टाइम है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, और ये जो टाइम होते हैं इनका नेटवर्क की प्रोग्रेस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इनका इफेक्ट होता है। उन्हीं टाइम्स में से हमारे पास दो टाइम्स हैं, दो डिलेज हैं। सबसे पहले नंबर पर है प्रोपगेशन टाइम, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोपगेशन डिले की या प्रोपगेशन टाइम की। फॉर एग्जांपल, ये एक डिवाइस है और ये है दूसरी डिवाइस जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है। अब ऐसा है कि यहाँ से अगर कुछ डाटा इसने इसको सेंड करना है, तो उस डाटा का जो पैकेट है, उस पैकेट की कोई एक सिंगल बिट, फॉर एग्जांपल वो सिंगल बिट जो है वो 0 है, जिसको इस लिंक पर हम ले आए। ये लिंक भी हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हैं। अब इस लिंक पर पहली जो बिट है या कोई भी एक बिट है, वो यहाँ से पहुंची किसके पास, बी के पास। जब वो बिट यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो इस लिंक में इस डिवाइस से इस डिवाइस तक उस डाटा की एक सिंगल बिट को जो टाइम लगा, उस टाइम को हम प्रोपगेशन टाइम बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ताकि अच्छे से इसको समझ पाएं। वो बोलता है जी, प्रोपगेशन टाइम इज द टाइम टेक्स अ सिंगल बिट, जो एक सिंगल बिट लेती है
टू ट्रेवल अक्रॉस द मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर डाटा हमने ट्रांसफर करना है तो उस डाटा में मौजूद कोई एक सिंगल बिट जो टाइम लेगी इन दोनों डिवाइसेस, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, उस टाइम को हम प्रोपगेशन टाइम बोलेंगे। और प्रोपगेशन टाइम को हम TP से जो है डिनोट करते हैं। यहां पर P क्या है, यहां पर P सबस्क्रिप्ट है, T का सबस्क्रिप्ट है P, तो बार बार ये वर्ड यूज होंगे TP TT। TP मीन्स प्रोपगेशन टाइम और TT मीन्स ट्रांसमिशन टाइम। अब थोड़ा सा इसको मजीद डेप्थ में समझते हैं। ऐसा है कि यहां पर अगर सिंपल हम फिजिक्स की बात करें तो सिंपल इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स का फार्मूला यूज होगा। हमें दो चीजें चाहिए होंगी, पहली चीज चाहिए होगी डिस्टेंस और दूसरी चीज हमको चाहिए होगी स्पीड, जिस स्पीड से वो बिट मूव कर रही है, जिसको हम ट्रांसमिशन स्पीड बोल सकते हैं। तो सिंपल सा इसका फार्मूला है TP इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय S। यहां पर D डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को और S जो है ये क्या है, ये ट्रांसमिशन स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये दो डिवाइसेस हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जाम्पल है 480,000 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। अब ये डिस्टेंस जो है ये इतना है और जो स्पीड है वो है 2.4 इंटू 10⁸ फॉर एग्जाम्पल। तो सिंपल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो TP बराबर होगा किसके, अगर हम इसको जो है वो मीटर्स में चेंज कर लें तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम कर लेते हैं जी 10⁻³ और इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 2.4 क्रॉस 10⁸, ये तकरीबन बनेगा 2.0 मिली सेकेंड, कुछ इस तरह से। सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, इसमें कोई ऐसी चीज समझने वाली है नहीं। आपको डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है किसमें, ट्रांसमिशन स्पीड से डिस्टेंस को, तो आपके पास जो TP है वो कैलकुलेट होके आपको मिल जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है। अब अगली बात हम करते हैं जो कि है ट्रांसमिशन डिले, ठीक है जी, या जिसको हम ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आपने समझना। अब ट्रांसमिशन टाइम क्या है, ट्रांसमिशन टाइम को थोड़ा सा समझिए। ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली ये है कि ये जो डिवाइस है इसमें से जो डाटा सेंड किया जा रहा है उस पूरे के पूरे डाटा को जब हम पुश करते हैं, जब हम लेकर आते हैं कहां पर, लिंक के पास। अब वो डाटा का साइज जो भी है वो डिफरेंट साइज हो सकता है। उस पूरे के पूरे डाटा को, डाटा कैसे आ रहा है, बिट्स की फॉर्म में 010101, मतलब 1 by 1 बिट्स जो है वो आ रही हैं। उस पूरे के पूरे डाटा को जब हम यहां पर इस लिंक पर जो है उसको पुश करते हैं, उसको लेकर आते हैं, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो बोलता है जी टाइम टेक टू पुश ऑल द बिट्स ऑफ डाटा, मतलब वो डाटा जो है वो बेसिकली क्या है, वो बिट्स की फॉर्म में है ना। उस पूरे के पूरे डाटा में मौजूद जितनी भी बिट्स हैं उस पूरे बिट्स को, जो उसके फर्दर वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, बिट्स ऑफ डाटा पैकेट्स टू ट्रांसमिशन लिंक। अब उस पूरे डाटा का इस ट्रांसमिशन लिंक तक आने का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन टाइम। अब एक कहानी को थोड़ी सी समझिए आप, रियल लाइफ से मैं इसको आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये है हमारे पास एक टैंक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर टैंक, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं WT वाटर टैंक, इसमें है वाटर। अब इसमें यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने एक होल किया हुआ है, एक सुराख किया हुआ है। अब यहां से पानी क्या है जी, यहां से जो है वो आउट हो रहा है, यहां से पानी निकल रहा है। अब वो पानी जहां पर भी जा रहा है, जितनी देर में भी पहुंचेगा वो एक अलग चीज है। अब इस पानी को जब यहां से निकलना है, उसको फॉर एग्जांपल यहां पर एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए ना। अब वो जो टाइम जो इस पानी को चाहिए यहां से खाली होने के लिए, सारे के सारे को इस लाइन में आने के लिए, इस पाइपलाइन में आने के लिए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है इसके साइज के ऊपर, मतलब कितना पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी लाइन पे चला जाएगा, पानी ज्यादा होगा तो उसको टाइम लगेगा। और दूसरा वो डिपेंड करता है इस होल पर
कि वो होल छोटा है, वो होल बड़ा है। अगर होल छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर टाइम कम लगेगा, अगर होल बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो पानी जो है वो जल्दी से वो जो फर्दर पाइप्स हैं वहां पर जो है वो चला जाएगा। इस बाल्टी से, जिसको बकेट बोल रहे हैं, जिसको हम टैंक बोल रहे हैं, इससे वो निकल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये है ट्रांसमिशन टाइम, या जिसको हम ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। यहीं पर वो जो डाटा पैकेट्स, जितने भी डाटा को फर्दर हमने किस में डिवाइड किया हुआ है, पैकेट्स में। बेसिकली वो पैकेट्स क्या है, वो बिट्स ही हैं। वो सारी की सारी बिट्स, वो टाइम जब वो सारी की सारी बिट्स जो हैं इस ट्रांसमिशन लिंक पर आ जाती हैं, उनको लोड किया जाता है, पुश किया जाता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। अब एक और तरह से इसको समझते हैं, जिससे हमें एक और टाइम भी जो है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर जो हमारे पास पहली डिवाइस है, यहां से पहली बिट जो है वो पहली बिट इस लिंक पर आई। इस लिंक पर जब आई तो तब हमारे पास टाइम था 10 बजे का, मतलब 10 बज चुके। अब जब ये बिट यहां से पहुंची इस पॉइंट पर, जो दूसरा पॉइंट है, तब हमारे पास टाइम था फॉर एग्जांपल 10:10। ठीक हो गया। तो हम अगर टाइम को नोट करें कि यहां से यहां तक बिट्स का पहुंचने का, एक बिट का पहुंचने का टाइम क्या है, वो है 10 मिनट। तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं। हाँ, अगर हम ये देखें कि वो जितना भी डाटा था, फॉर एग्जाम्पल वो 4 MB था, वो 5 MB था, जो नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइडेड था, वो नंबर ऑफ पैकेट्स में फर्दर बिट्स थी। अब वो सारे का सारा डाटा यहां पर कितने टाइम पर पहुंचेगा, ठीक है जी, वो कैसे? अब वो सारे का सारा डाटा, जैसे यहां पर पहली बिट आई कितने बजे, 10 बजे। जब सारी बिट्स यहां पर पहुंच गई, यानी कि सारे का सारा डाटा जो इस लिंक पर आ गया, तब हमारे पास टाइम था कितना, 10:05। ठीक हो गया। इट मींस 5 मिनट में सारा का सारा डाटा जो है वो पूरे का पूरा किस पर आ चुका है, इस ट्रांसमिशन लिंक पर आ चुका है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर कितने बजे पहुंचेगा, यहां पर सारे का सारा पहुंचेगा 10:15 पर। तो इन दोनों टाइम्स में से ये जो 5 मिनट है, ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम कौन सा टाइम है, ये है ट्रांसमिशन टाइम, और ये जो टाइम है ये है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम जो है हमारे पास, वो टोटल टाइम इन दोनों का सम होता है, किसका, प्रोपगेशन टाइम का, जिसको हमने टीपी लिखना है, टीपी प्लस टीटी। ट्रांसमिशन जो है वो टाइम, प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम, ये हो गया टोटल टाइम। और ये हमारे पास क्या मिल गया हमको, ट्रांसमिशन टाइम, या जिसको हम ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। तो यहां तक दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ट्रांसमिशन डिले में हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, जैसे मैंने यहां पर आपको इस बकेट की एग्जांपल में समझाया कि हमको सबसे पहले नंबर पर साइज पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, साइज के ऊपर कर रहा है, इस वाटर के साइज के ऊपर। और वो जो होल है उसके, आप बोल सकते हो वो होल बड़ा है छोटा है। अब यहां पर अगर हम नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो टीटी है उसके लिए दो चीजें हमारे पास होंगी। सबसे पहले नंबर पर साइज ऑफ डाटा, मतलब डाटा का साइज क्या है और बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, साइज क्या है उस डाटा का, वो कितने एमबी का है, और फर्दर बैंडविड्थ क्या है। ये दोनों चीजें जो हमें चाहिए किसके लिए, ट्रांसमिशन डिले के लिए, ट्रांसमिशन टाइम के लिए। तो ये L जो है ये डिनोट कर रहा है किसको, साइज ऑफ डाटा को, और B किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है बैंडविड्थ को। और बैंडविड्थ हमेशा जो है BPS में होगी। ठीक है जी, इस बात को आपने याद रखना है, KBPS में नहीं होगी, MBPS में नहीं होगी, BPS में होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता है कि हमारे पास टोटल जो डाटा है वो है 1500 बाइट का, 1500 बाइट, ठीक है, इसके ऊपर मुश्तमिल है, और जो बैंडविड्थ है वो है 100 MBPS, ठीक है जी, 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमको ट्रांसमिशन टाइम को कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे सामने है, हम सबसे पहले इन बाइट्स को लेकर आएंगे किस फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 12,000 बिट्स। ठीक हो गया। जब हम 1500 बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12,000 बिट्स बन जाएंगी। और जब हम 100 MBPS को कन्वर्ट करेंगे BPS में तो ये हमारे पास बनेगा 100 क्रॉस 10⁻⁶। ठीक हो गया। तो जब सिंपल इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.12 जो है मिली सेकेंड्स हमारे पास टोटल टाइम हमें मिलेगा।
तो ये सिंपल से एग्जाम्पल से इसको न्यूमेरिकली मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ ये नहीं है। हमारे आने वाली वीडियोस में जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल्स को कवर करेंगे, वहाँ पर हमको इन दोनों ही टाइम्स को बार बार यूज़ करना है, दोनों ही डिलेस को, ट्रांसमिशन डिले और जो प्रोपोगेशन डिले। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।